समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 माह बाद जेल से रिहा हो गए। लेकिन सवाल यह है कि उनका अगला कदम क्या होगा। वह सपा में बने रहेंगे या दूसरे दल में शामिल होंगे। इस मुद्दे पर फिलहाल उन्होंने अभी तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने आजम को जेल से निकलने पर बधाई दी। कहा कि सत्ता में आने पर उसके खिलाफ लगे केस वापस लिए जाएंगे। जब आजम ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया। बसपा में जाने के बारे में कहा कि वह पहले अपना इलाज करवाएंगे, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में फैसला लेंगे। साफ है कि वह अपने राजनीतिक भविष्य पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनकी करीबी एक सांसद ने भी जेल से बाहर आने से पहले कहा कि आजम खान बड़े नेता है, हर दल उन्हें चाहेगा। जेल से बाहर आने के बाद रणनीति बनेगी। यह बयान भी चर्चाओं को हवा देने के लिए काफी है। आजम सीतापुर जेल में 23 माह से बंद थे। इस दौरान वे कभी भी रामपुर की कोर्ट में नहीं पहुंचे। उन पर 100 के आसपास केस दर्ज थे, जिनमें 12 में फैसला सुनाया जा चुका है। आज बात करते हैं आजम के बारे में। सर, अब आजम का अगला कदम आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, बसपा से उनकी बातचीत चल रही है और कुछ हो रहा है, तो क्या सर मान देखते हैं? आजम खान कहाँ जाएंगे, ये सवाल वैसे ही है जैसे कि 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है। कोई जवाब नहीं है इसका, मतलब इसका बिल्कुल सीधा जवाब है और कोई बहुत इसमें गणित की या उसकी जरूरत नहीं है। बुनियादी बात है कि आजम खान के पास विकल्प कितने हैं। आजम खान के पास अगर हम वैसे गिनना शुरू करें कि कितने विकल्प हैं, तो आजम खान क्या अपनी पार्टी बना सकते हैं, और पार्टी बनाएंगे तो कितनी हैसियत बनेगी। मान लिया एक हम विकल्प मान लें। दूसरा जो बार बार बात होती है कि चंद्रशेखर के साथ जाएंगे, तो चंद्रशेखर के साथ अगर जाएंगे तो क्या उनको वहां पर वो पहचान मिलेगी जो समाजवादी पार्टी के साथ मिल सकती है? क्या उनको बहुत राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगा? तीसरा ये हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बने रहें, एक विकल्प है ही है उनके पास। बसपा में जाएं, चंद्रशेखर के साथ जाएं, या अपनी पार्टी बनाएं, और या समाजवादी पार्टी में ही बने रहें। 4 ही विकल्प दिखाई देते हैं, और इन चारों विकल्पों पे जब हम बात करते हैं तो सबसे मुफीद यही पड़ता है कि आजम खान समाजवादी पार्टी में बने रहें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आजम खान के पास कहीं भी कुछ जाने का विकल्प है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो यही एक मात्र विकल्प बनता है। सर, क्या मानना है आपका आजम खान को लेकर कि अगला उनका रुख क्या होगा? अभी क्या चल रहा है? हमको अपना रुख खुद ही स्पष्ट करना पड़ेगा अभी, और जो अभी वो कर नहीं रहे हैं, वो चाहते तो कर सकते थे कल, लेकिन अभी उन्होंने अपने पत्ते जानबूझकर नहीं खोले हैं, क्योंकि कुछ राजनीति में पर्देदारी भी होती है, सौदेबाजी भी होती है। तो कुछ ना कुछ वो अपना प्रभाव समाजवादी पार्टी पे दिखाना चाहते हैं, जो बीते दिनों समाजवादी पार्टी से दूरियां रही उनकी। क्योंकि कल भी देखिए, जब वो रिहा हो गए तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनको लेने नहीं पहुंचा। आज अभी 1.5 दिन गुजर चुके हैं उनको रिहा हुए, कोई घर पे भी अभी उनका कोई वहाँ जो रामपुर के कुछ सांसद हैं, मोहिबुल्लाह जी या अखिलेश जी या शिवपाल जी या ऐसा कोई भी अभी नेता उनके घर अभी मिलने नहीं पहुंचा। हालांकि सबने ये कहा है कि हम अब उनकी रिहाई के बाद उनके 1-2 दिन में घर जाकर के उनसे मिलेंगे। आजम की पत्नी भी नाराजगी बीते दिनों जता चुकी हैं कि अखिलेश ने कोई मदद नहीं करी थी जब वो जेल में उनसे मिलने गई थी सीता को। इसके अलावा जो चर्चाएं चल रही हैं कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा की मायावती से मुलाकात हुई है, तो इसलिए इन चर्चाओं को बल मिला है कि जो समाजवादी पार्टी से नाराजगी चल रही है, इसको देखते हुए वह बसपा में जा सकते हैं। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि वो बसपा में जाएंगे। समाजवादी पार्टी में उनका एक रुतबा है, एक रुआब है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, बनाया है, तो जो सम्मान उनको सपा में मिलना है वो दूसरी पार्टियों में मिल पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे भी मायावती किस नेता को कितना कद देती हैं ये सब जानते हैं। तमाम बड़े नेता वहां आए और चले गए। आज भी कुर्सी पे बैठने का हक मायावती को ही होता रहा है। हालांकि मायावती बीते दिनों से सक्रिय नहीं है, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी इससे उनकी दूरी बनती है और बसपा में हो जाते हैं, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट कटेगा उनसे। आजम मुस्लिमों के बड़े नेता हैं, पश्चिम यूपी की राजनीति में भी मुस्लिमों में उनका बड़ा दखल है, प्लस यूपी की राजनीति में दखल है। कल भी जब वो रिहा हुए तो 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने उनके पक्ष में बयान दिया। एक का नाम है ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, जिन्होंने कहा है कि आजम ने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है और इनके लौटने से देश प्रदेश और मुल्क और कौम की राजनीति को बहुत फायदा होगा। इसी के साथ एक और नेता है इनके, ऑल इंडिया इत्तेहाद मिलत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, तो इन्होंने भी कहा है कि
आजम खां के रिहा होने से पार्टी को काफी फायदा होगा। तो इन मुस्लिम नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि जब ये मुश्किल दौर में थे तो अखिलेश ने इनकी मदद नहीं करी है। हालांकि ये बात उतनी सच नहीं है। तमाम राज्यसभा में कपिल सिब्बल को भेजने से लेकर अस्पताल के तमाम इलाजों तक में समाजवादी पार्टी की ओर से काफी मदद आजम की हुई है। लेकिन शायद जो अपेक्षाएं उनको थी, जिस पैरवी की उम्मीद थी या जो वो चाहते थे, वो शायद नहीं हो पाया उतना। इसलिए कुछ मन में तल्खियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन ये कल की बातचीत में वो तल्खी नहीं झलकी। अगर वो चाहते तो कह देते कि भाई मैं समाजवादी पार्टी में नहीं रहूंगा, ये मेरी नाराजगी है, मेरा ऐसा ऐसा सहयोग नहीं मिला है। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। कल भी उनके परिवार से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया जो सपा के खिलाफ। तो और बल्कि सपा तो ये लगातार दावा कर रही है, अखिलेश ने भी ये कहा है, शिवपाल ने भी ये कहा है कि आजम खां हमारे साथ ही रहेंगे। तो देखते हैं आगे 2-4 दिन में क्या ऊँट करवट बदलता है। दबाव की राजनीति और नाराजगी दोनों तरफ से, इसको ऐसे देखें तो मतलब चीजें ज्यादा साफ होती है कि जो है नाराजगी आजम खां को है कि उतना खुलकर साथ नहीं दिया गया, तो नाराजगी अखिलेश को भी है कि आजम खां अनवांटेड चीजों के लिए दबाव बनाते रहे। आजम खां के कहने पर ही जो है कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा गया। आजम खां के कहने पर अखिलेश ने कई ऐसे टिकट दिए जो मर्जी के नहीं थे, और वो विधायक आज की तारीख में समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई 2-3 विधायकों की बार नाम आता है कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, जो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो अखिलेश को सूट नहीं करती हैं। तो आज वो नाराजगी अखिलेश की तरफ से भी है। आजम की नाराजगी जो तंजीन फातिमा के उनके बयानों से है कि उनकी नाराजगी शायद इस सेंस में है कि उनको उतना खुल करके ओपनली नहीं बोला गया। और ये भी सच है कि कल कोई चाहता तो जाने में कौन रोक लेता। शिवपाल यादव और गेट पे खड़े होते जेल के, तो उनको कोई रोक थोड़ी लेता। लेकिन वो शिवपाल यादव नहीं गए। अखिलेश चाहते तो अखिलेश जा सकते थे। पार्टी का रुचि वीरा का तो आजम खां के कोटि की ही सांसद है, इसके बाद उसके अलावा तो कोई बड़ा नेता गए ही नहीं पाया। रुचि वीरा का जाना तो उनका आजम खां के अपने आदमी का जाना है, समाजवादी पार्टी का जाना उस सेंस में है नहीं। या जो रामपुर में जो लोग समाजवादी पार्टी के जो आजम खां के स्वागत में थे, वो समाजवादी पार्टी के कम आजम खां की पार्टी के ज्यादा हैं, अगर हम दूसरे ढंग से मेटाफर में इसको कहें तो। क्योंकि रामपुर में समाजवादी पार्टी का मतलब आजम खां की पार्टी है। तो वो सारे लोग उनके पर्सनल समर्थक, उसमें ज्यादातर लोग वो थे जो उनके अपने समर्थक हैं, और समाजवादी पार्टी किसी के साथ, क्योंकि आजम खां है इसलिए समाजवादी पार्टी के। तो इससे बाहर समाजवादी पार्टी कहाँ दिखाई दे रही बयानों को छोड़ते तो समाजवादी पार्टी भी नाराज है आजम खां से, आजम खां नाराज है समाजवादी पार्टी से। लेकिन वही है कि पश्चिम में कहावत है कि तुम मरना ही हम ठहरना ही, तो है किसी के पास विकल्प नहीं, दोनों में से कोई कहीं नहीं जाएगा। अंत में तमाम नाराजगियों के बावजूद ये सारी चीजें हल होंगी और आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा कोई मतलब राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है हमेशा एक रास्ता छोड़ के चला जाता है, इसलिए कि क्या पता कुछ हो जाए। वो हो सकता है, वो तो हमेशा के लिए, वो तो कभी भी संभव है। लेकिन जो आज की तारीख में मोटे तौर पर आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, कहीं जाने की उनकी कोई संभावना नहीं है, सब कह रहे हैं और यही मोटा मोटा दिखाई देता है। आजम खां कल जेल से रिहा हुआ, सीतापुर जेल से रिहा हुआ। सवाल यही था जो चर्चाएं चल रही थी पहले से कि आजम खां कहाँ जाएंगे। सीधे तौर पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका अगला कदम क्या होगा, तो इसका जवाब उन्होंने घुमा के ऐसे दिया कि अटकलों को जो विराम लगना चाहिए अटकलें और बढ़ गई। उन्होंने सीधे तौर पे कुछ नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने चाहते वो सीधे जवाब दे के इस सवाल को वहीं खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने सवाल को खत्म नहीं किया, सवाल से और सवाल खड़े कर दिए। उनके पास विकल्प के तौर पे प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी भाजपा में तो खैर कोई चर्चा ही नहीं हुई बात में कि वहाँ जाएंगे। बसपा पड़ती है, बसपा के अलावा कांग्रेस, और कांग्रेस के अलावा दो छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां मानी जाए तो चंद्रशेखर की, और चौथी ओवैसुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIM है। कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति है कि ये नवाबों का विरोध करके ही अपनी जो इनकी राजनीतिक चटकी है वो उसके बिहाफ पे ही चटकी है, रामपुर में लगातार की है। और नवाब की जो फैमिली है उनकी कांग्रेस में जड़ें इतनी मजबूत है जिन्हें वहाँ इन्हें तब राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वहाँ सीधे तौर पे राहुल गांधी और बड़े नेताओं से लाइजनिंग करनी मुश्किल आएगी। रही बात बसपा और चंद्रशेखर और क्या नाम है ओवैसी की जो पार्टी है, तीनों पार्टियां वन मैन शो पार्टियां हैं। वहाँ इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है इन तीनों के अलावा।
तो ऐसे हालात में वहाँ भी कुछ ऐसा उन्हें मिलता नहीं दिख रहा है कि जैसे वहाँ जाने पे मिले। अब कुल ले के इनके पास एक ही पार्टी बचती है, वो समाजवादी पार्टी, जहाँ ये लगातार पहले से बने हुए हैं। उन्हें वो सम्मान, वो बीच बीच में जाहिर उठना, मनाना, तमाम तरह की उनमें उनकी बातें सुनी जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बराबर इनकी बातें वहाँ सुनी जाती है, इनकी बातें मानी जाती है। तो इस विकल्प में फिलहाल के तौर पे अभी वो कहीं नहीं जाएंगे और वही उनके लिए एक विकल्प दिख रहा है। और दूसरा, या फिर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।